आरिफवाला में नहगबान रमजान पैकेज न मिलने पर मजदूर अफराद का ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी धरना, माली इमदाद का मुतालिबा करते हुए कहा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ इस बात का नोटिस लें। मज़ीद जान लेते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की ये रिपोर्ट। आरिफवाला में ज़िले इंतजामिया की जानिब से निगाहबान रमजान पैकेज न मिलने पर मजदूर अफराद ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहरीन ने इफ्तिखार अहमद की क़यादत में एहतजाज किया और मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ निगाहबान रमज़ान पैकेज ना मिलने पर नोटिस लें और मजदूर अफराद की माली मावनत और राशन पैकेज दें। मजदूर अफराद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है, ना पैकेज मिले रमजान महीने मसलन सौदा जो ते ना ही अपना घूमन ने मजदूरों वास्ते इमदाद की इस बार ये लाजमी मजदूर वास्ते ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। हमारे समाजी समाई किसी भी तरह की हमारी मदद नहीं की जाती और जो फंड वगैरह दिया जाता है वो कभी कभार एक दो दफ़ा मिलता है। एक दफ़ा ही मिला था हमें और जो सही बंदा है यानी कि उसकी माशार्ती जो कुछ भी है उसको दबा दिया जाता है कि उसकी ज़रूरियात को दबा दिया जाता है और मजदूर बच्चों को तो वैसे ही कोई बात नहीं पूछता। और जो भी बच्चे तालीम हासिल करने के लिए इस वजह से रह जाते हैं वो इसी मुश्किलात का सामना करते हैं कि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती और वो उनकी मदद। मजीद मजदूर अफराद का कहना था, बैतुल माल, सोशल वेलफेयर ऑफिस और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस में इनकी सुनवाई नहीं होती है। मजदूर की माँ रियासत है, रियासत हमें बुनियादी हक। आरिफवाला के निजी गर्ल्स कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाए। तालिबात ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनाकाद को सराहा। इनका कहना था कि खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेकर खुशी हुई। ऐसे खेलों के मुकाबले होते रहने चाहिए। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल शाहिद से। जी मोहम्मद अकमल शाहिद, बताइएगा। आरिफवाला के निजी कॉलेज में सजा सालाना स्पोर्ट्स मेला। तालिबात ने रस्साकशी, चाटी रेस और दीगर मुकाबलाजात में अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। तालिबात ने स्पोर्ट फेस्टिवल के इनकाद को सराहा। उनका कहना था कि खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेकर ज़हनी थकावट दूर हो गई है। में बहुत मज़ा आया। हमारे ईटिंग कंपटीशन हुआ, म्यूज़िकल चेयर हुई और जिसमें हम जीते हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम सारी गेम्स में जीतेंगे। हमारे कॉलेज को बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया। हमें बहुत सी गेम्स खेलने के लिए दी जा रही हैं। फुल एंजॉयमेंट के लिए हमें माहौल दिया जा रहा है और जैसे कि हमें बैडमिंटन, क्रिकेट और सिंपल रेस वगैरह हमें ये खेलने के लिए दिया जा रहा है। प्रिंसिपल खालिद सुखेरा ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों से तलबा की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है। चूँकि सारा साल आपको पता किताबें पढ़ते हैं तो अगर हम उनको उनका जो ध्यान है वो सिर्फ ही निसाबी सरगर्मियों की तरफ रखेंगे तो बच्चे जो वो ज़हनी तौर पे जो है वो कोफ्त महसूस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो कल्चरल स्पोर्ट्स फेस्टिवल है उसका इनेकाद किया। तालिबात फेस्टिवल के इनेकाद पर खुश दिखाई दी। नौजवान नस्ल की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। सरगोदा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड और अलीज़े फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से ब्लड डोनेशन कैंप का इनाकाद किया गया। सैयदोन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक कैंप रीजनल मैनेजर सरगोदा रीजन बिन जामीन शाहिद की सरबराही में रीजनल दफ्तर में मुनाकिद हुआ। सीनियर इंजीनियर हसन रजा काजमी समेत सुई गैस अफसरान और मुलाजमीन ने खून का दिया दिया। कैंप का बुनियादी मकसद थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और लोकीमिया जैसे मरीजों के खून की जरूरत को पूरा करने के लिए खून का जहीरा रखना है। रीजनल मैनेजर सुई गैस सरगोदा बिन शाहिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्लड डोनेशन कैंप का इनाकाद सुई गैस के मुलाजमीन की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मकसद इस अदारे की मौशरे की सेहत, तालीम और माहौल की बेहतरी में किरदार अदा करना है। सुई गैस के अफसरान समेत तमाम मुलाजमीन ने ब्लड बैंक को कामयाब बनाने के लिए गहरी दिलचस्पी और जोश और जज्बे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम अपने महकमाना फराइज पूरे करने के साथ साथ मौशरे की भलाई और बेहतरी के लिए खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। देपालपुर में नहगबान रमजान राशन पैक की तकसीम के दौरान तस्वीर बनाने पर बदनज़मी। देहातियों ने राशन तकसीम पर मामूल रेवेन्यू पटवारी को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासिरा सरकारी मुलाजम तशवीशनाक हालत अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी।
डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने सब्जी और फ्रूट मंडी बिहाड़ी का दौरा किया, नीलामी के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर माह रमजान में अवामुन्नास को अशिया खुरानोश के सस्ते दामों फराहमी के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। आड़ती नीलामी में इतदाल रखें, आड़ती सब्जी और फलों की वाफर फरावानी को यकीनी बनाएं। सब्जी मंडी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। माह रमजान में अवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। किसी को गिरा फरोशी की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी और सब्जी मंडी में सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि मार्केट कमेटी नुमाया जगह पर रेड लिस्ट अवेजा करे, सब्जी मंडी में पानी का छिड़काव भी किया जाए। सब्जी मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। देपालपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज की क़यादत साबिक ज़िला सदर और टिकट होल्डर चौधरी तारिक अरशाद खान ने की। एहतजाज में सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। एहतजाज में कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के मुखालिफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए चौधरी तारिक अरशाद खान ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद की किरण है जो पाकिस्तान को मौशी तंजली से निकाल सकते हैं। जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सख्त ज्यादती की गई, निशान छीन लिया गया। इसके बावजूद तारीखी कामयाबी मिली। हुजरा शाह मुकीम में जेब तराशों की भरमार। सूबाई वजीर ज़राअत तैनात होने पर इस्तकबालिया रैली में तकरीबन 50 शुरका नकदी रकम और कीमती मोबाइल फोन से हाथ धो बैठे। हुजरा शाह मुकीम में जेब तराशों की भरमार हो गई। नए तैनात होने वाले सूबाई वजीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी अपने हल्का इंतखाब में पहुंचे तो इस्तकबालिया रैली में तकरीबन 50 शुरका अपने मोबाइल फोन और नकदी रकम से हाथ धो बैठे। जेब तराश शुरका की जेबें काट कर रफू चक्कर हो गए। रैली की इंतजामिया की जानिब से मुल्जिमान की निशानदेही करने को वालों को 50,000 रुपए नकदी इनाम का ऐलान कर दिया गया है, मगर ताहाल मुल्जिमान का कोई सुराग नहीं मिल सका। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान खिदमत खल्क के जज्बे के तहत बिला तफरीक काम कर रहा है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का सालाना इजलास हाजी शौकत अली की रहायशगाह पर इनाकात पजीर हुआ, जिसमें रहमानी फ्री डिस्पेंसरी और रहमानी फ्री एम्बुलेंस सर्विस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल शाहिद की इस रिपोर्ट में। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आरेवाला का सालाना इजलास हाजी मोहम्मद सरवर रहमानी की सदारत में हाजी शौकत अली वाइट पर्ल फूड इंडस्ट्री वाले उनकी रहायशगाह पर इनकाद पजीर हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सआदत हाफिज बिलाल ने हासिल की। प्रोफेसर सलीमुद्दीन अत्तर ने इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के अगराज़ व मकासद बयान करने के लिए सरवर सलीमी जनरल सेक्रेटरी को दावत खिताब दी। सरवर सलीमी जनरल सेक्रेटरी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ने कहा, का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इस सालाना इलेक्शन फंड के इज्तिमा में हमेशा जोश व खरोश से तशरीफ लाते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इतवार का दिन था, फरवरी का महीना था, 3 तारीख थी और 2013 को हमारे सोए हुए जहनों पर जनाब तारक महमूद तारक, जनाब सैफुल्लाह ज़िया साहब, असगर पहलवान साहब और दीगर रफ़ाक़ाए कार ने हमारे जहनों पर दस्तक दी और हमें ख्वाब से उठने की दस्तक देकर उठने को कहा और हमें एक सिम्मत दी, और वो सिम्मत थी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम जो हमारे दीन के बुनियादी प्रोग्राम हैं, जो एक मदीना की रियासत के प्रोग्राम हैं, वो है इंसानों की फलाह का काम करना। इंसानों की भलाई के लिए काम करने के लिए उन्होंने हमें जगाया, शऊर दिया, और ये हमारा काफ़िला, ये कारवां उस वक़्त से आज तक शुरू है और जोश व खरोश से शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ज़ेरे एहतमाम करोड़ रुपया आपकी मुआवनत से खर्च किया है और भलाई के कामों पर खर्च किया है, गरीब नादार बच्चों की तालीम पर खर्च किया है। इसके बाद हाजी मोहम्मद सरवर सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट वाला ने रहमानी फ्री डिस्पेंसरी और रहमानी फ्री एम्बुलेंस सर्विस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए
तमाम शुरा से फ़ंड जमा कराने की अपील की। मरकज़ी कायदीन की जानिब से शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने का कहा, जिस पर फौरी अमल करते हुए नई इंटरनेशनल सब्ज़ी व फ्रूट मंडी में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आरेवाला के वफद ने मुख्तलिफ अक़साम के लातदाद पौधे लगाकर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ कराई। इजलास के अख्ताम पर तमाम मेहमानों के एजाज़ में पुरवकार इशाया दिया गया। इजलास में हाजी अब्दुल शकूर, हाजी मोहम्मद ज़फ़र, सेठ लियाकत अली, हाजी नज़ीर, जाहिद इकबाल, इजाज़ बटखेलवी, अकरम गनी, लियाकत अली, हाजी आमर, हाजी खालिद एडवोकेट, रमज़ान कबाड़िया, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सलीम, हाजी सरवर माना, हाफिज़ वकार, सनाउल्लाह साकब, हाजी शौकत फजल और इनके अलावा रहमानी बरदरी के हर शुबा से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। मोहम्मद अकमल शाहिद, नुमाइंदा TNN आरिफवाला जी। नारोवाल के मुकामी हाल सिटी मैरिज हॉल में तीसरी सालाना महफिल जश्न नज़ुल कुरान मुनाकिद हुई। महफिल पाक में बैरून ममालिक से आए हुए इंटरनेशनल कारी साहबान ने शिरकत की और तिलावत कुरान पाक से महफिल को 4 चांद लगा दिए। महफिल पाक में ख़ुसूसी खिताब खतीब आज़म मुफ्ती शाहिद चिश्ती ऑफ गुजरात ने किया। जड़ावाला के ख्वाइज़ामा शहजाद ने साउथ एशियन अंडर 17 इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इस्लामाबाद में कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए पूरी दुनिया में पाकिस्तान और जड़ावाला का नाम रोशन कर दिया। गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भट्टी बैडमिंटन क्लब और DPS स्कूल जड़ावाला के स्टूडेंट ख्वाइज़ामा शहजाद ने एशियन अंडर 17 इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान और जड़ावाला का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। जड़ावाला के हल्का स्पोर्ट्स अखबार ने स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जड़ावाला में फूलों की पत्तियां, माला ढोल की थाप से